हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का कृतिका भाग 2 का पहला पाठ किया था। पहला पाठ है हमारा माता का आंचल और उसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। तो हम इस पाठ का जो सार है वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। हमारा प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अब पूरा पाठ भाई हमने पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बच्चा जब उसको चोट लगती है तो वो अपने माता के पास जाता है, पिता के पास नहीं जाता है। ठीक है। प्रश्न में भी यही हमसे पूछा गया है। तो बच्चा जो है वो माँ जो है वो बच्चे की जन्मदाता है, मतलब उसे जन्म देने वाली है। ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो बच्चा जो है थोड़ा पिता की अपेक्षा माँ से थोड़ा वो उसका ज्यादा जुड़ाव रहता है। ठीक है। माँ बच्चे की जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा मां से अधिक लगाव रखता है। अब ये स्वभाव है उसका, स्वाभाविक रूप से जो बच्चा है वो मां के साथ ज्यादा जुड़ा रहता है। मां भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक लाड प्यार दुलार देती है। अब जो मां है वो भी बच्चे को पिता की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लाड प्यार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक अच्छा समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बाप है उसकी अपेक्षा जो माँ है वो बच्चों से ज्यादा अच्छे से उसकी बातों को समझ पाती है, उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है। और माँ का अपने बच्चे से एक आत्मिक प्रेम होता है, मीन्स माँ का बच्चे के साथ आत्मा से प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। और यह भी सच है कि एक बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार तो दे सकता है, लेकिन वो माँ का हृदय, माँ का मन जो है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी विपदा के समय, मतलब मुसीबत के समय, वो बाप के पास ना जाकर अपनी माता की शरण लेते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? अब भोलानाथ कौन है? भोलानाथ तारकेश्वर नाथ है, क्योंकि वैसे तो उनका नाम भोलानाथ था, उनका नाम भोलानाथ उनके पिताजी ने रखा था, लेकिन उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। वो अपने जब साथियों को देखते हैं तो वही सिसकना क्यों भूल जाता है? जब भी ऐसा होता है ना, हम अपने संगी साथियों में आते हैं तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। अपनी हम उम्र के लोगों के साथ जो समय बिताना है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। वही चीज आ गई ना कि जो बच्चे होते हैं या बड़े लोग हैं वो अपनी आयु वाले लोग जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनको उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते हैं। जब वो उनके साथ रहते हैं तो उसके जो भी दुख हैं, रोग हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां, भाई वो सब खत्म हो जाती हैं। और विशेषकर तो बच्चा अपने साथियों की संगति अवश्य चाहता है, वो उनके साथ अवश्य रहना चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसकी जो अटखेलियां हैं, जो उसकी मस्ती है, जो उसकी मौज है, वो सब अधूरी रह जाती है। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे दुख सुख भूल जाता है। जब वो उनके साथ मिल जाता है तो सारे दुख सुख भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3। तो इसमें है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ जब भी खेल खेलते थे तो किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। ठीक है। अब तुकबंदी, जैसे ही मैं ये तुकबंदी पढ़ूंगी भाई आपको भी कुछ याद आएगा, मुझे भी कुछ याद आया था। ये जब हम बचपन में इसको हम पढ़ते थे। ठीक है। तो जैसे तुकबंदी क्या होती है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 पे लगा धागा
चोर निकल के भागा। ये सारी जो तुकबंदियां होती हैं, जो बचपन में आपके अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, उन्होंने भी खेला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि भोलानाथ और उसके साथियों का जो खेल है वो सामग्री और आपके जो खेल है वो सामग्री किस प्रकार से भिन्न है। अब देखिए, आज के समय में आपकी खेलने की सामग्री क्या है और भोलानाथ के खेलने की सामग्री क्या थी और उसके साथियों की। ठीक है, तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बिल्कुल कितने प्रकार से भिन्न है। जैसे देखिए, पहला है कि भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, घर बनाना, दुकान लगाना आदि खेल खेला करते थे और हम क्रिकेट, कार्टून, साइकिल सवारी करना, तैरना आदि ये खेल खेलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी चौकी, सरकंडे के पत्ते, गीली मिट्टी, फूटे घड़े के ठीकरे जो होते हैं उनके साथ खेलते थे। और अब बच्चे क्या करते हैं, रस्सी कूदना, टीवी देखना, इंटरनेट चलाना, मोबाइल फोन पे गेम्स खेलना, तो अब ये सारे खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार से उस समय भोलानाथ की खेल और खेलने की सामग्री और अब आपके और आपके खेलने की सामग्री में ये भिन्नताएं हैं। आगे है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए। पाठ हमने पढ़ा था, मैंने आपको सार समझाया है, उसमें हमने कुछ लाइंस भी पढ़ी थी, जो कि लाइंस का यहाँ पे मतलब पूछा गया है, वो जो हमारे मन को छू गई। ऐसे कौन सी लाइंस थी, देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने बच्चों को खिलाना कैसे खिलाना, महतारी के हाथ से बच्चों का पेट भरता है, मीन्स की माँ के हाथ से ही बच्चे का पेट भरता है। ये कहकर वह थाली में भात दही सानती है, मतलब सजा देती है और उसको तोता, मैना ऐसे बनावटी नाम लेती हैं। जैसे माँ, आपको भी याद होगा, तोता, मैना, मोर, ठीक है, इस तरह से नाम वो बनावटी नाम लेती है और उसको एक एक कोर खिलाती रहती है। कोर होता है बेटा बाइट्स, जो आप बाइट्स खाते हैं। ठीक है, सो माँ बोलती है जल्दी खाओ नहीं तो ये उड़ जाएंगे, और बच्चे एकदम से झपट के उनको खाते हैं ताकि माँ को दूसरा बाइट बनाती है और वो माँ को तो मौका ही नहीं मिलता है और बच्चे फटाफट से बच्चे खाना खा जाते हैं। और दूसरी पंक्ति थी कि टीले पर जाकर जब चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब हमने उसमें पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, एक शरारतीपन किया था, शरारतपन किया था उन्होंने, कि जो एक उनको टीला दिखाई दिया उसमें उन्होंने क्या किया था, पानी डाल दिया था भाई चूहे के बिल में, और उसमें से क्या आ गया था, ठीक है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया था। उसमें चूहे की रक्षा के लिए कौन निकल आया था, सांप निकल आया था। और रोते चिल्लाते बेतहाशा वो घर पहुंचे थे। थर्ड पे है कि उसी समय बाबूजी दौड़े आते हैं, आकर झट से हमें मैया की गोद से लेना चाहते हैं, लेकिन मैया के आंचल और प्रेम की जो शांति है उसकी छाया को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण और आज की ग्रामीण संस्कृति, मतलब तब की संस्कृति और अब की संस्कृति का चित्रण है। तो यहाँ पे कौन कौन से परिवर्तन आपको कौन कौन से परिवर्तन हैं जो हुए हैं। तो उस समय देखिए, आज की ग्रामीण संस्कृति हमें अनेक तरह के परिवर्तन उसमें दिखाई दे रहे हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति बच्चों के परस्पर स्नेह में बंधे हुए झुंड नहीं दिखाई देते, मतलब बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स में नहीं दिखाई देते हैं, उन झुंडों में दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादातर बच्चे अपने घर में खेलते हैं, बाहर मैदानों में खेलने नहीं जाते हैं। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने ही घरों के आंगन में खेलते हैं, वो बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं। खेलने के लिए पहले जैसे खुले मैदान भी नहीं रहे हैं, जैसे पहले खुले मैदान होते थे अब वैसे मैदान नहीं रहे हैं। आज उनके खेल और खेलने की सामग्री भी बदल चुकी है, जैसा आप देख ही रहे हैं, ये सिनेरियो जैसा है उसमें तो बिल्कुल ही खेल और खेलने की सामग्री बिल्कुल बदल चुकी है। आज के बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी आदि के ढेलों से नहीं।
हमारा अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए, मतलब लिखिए। अब देखिए भाई, सबका बचपन एक ही जैसा बीतता है, ठीक है। जब हमने ये पाठ पढ़ा तो ये तो बिल्कुल था कि हमें भी अपने बचपन की याद आई, आपको भी अपने बचपन की याद आई होगी, है ना। आपके बचपन में किस तरह से माता या पिता कैसे प्यार से आपको उठाते हैं, जल्दी जल्दी नहला धुलाकर, अच्छे साफ कपड़े पहनाकर उनको खेलने के लिए भेज देते हैं। फिर पिताजी अपने कंधे पर बच्चे को झूला झूलाते हैं, उनके साथ कुश्ती खेलते हैं और जानबूझकर हार भी जाते हैं। कभी कभी आंगन में ले जाते हैं पिताजी बच्चों को और उनको अपनी पीठ पर बिठा देते हैं और घोड़े की तरह उनको झुलाते हैं। कभी कभी साथ ले जाकर वो यमुना नदी में नहलाने के लिए भी ले जाते थे और अपनी गोदी में लेकर उनको पानी की डुबकियां भी लगवाते, ठीक है। माँ अपने आंचल में छुपाकर हमें दूध पिलाया करती, भोजन खिलाती थी और पेट भर जाने पर भी हमसे और खाने के लिए कहती, जैसा कि आपकी मम्मी भी बोलती होंगी, पेट भर जाता भैया और ले लो बेटा और ले लो, है ना। बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते समय बहुत हिदायत देती हैं मम्मी, बहुत समझा बुझाकर भेजती हैं। अनेक नसीहतें एक माता जो है वो अपने बच्चे को देती है। हमारा अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, जो माता पिता है उनका बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का सजीव वर्णन किया है। बच्चे का माँ के आंचल में खेलना, माँ के द्वारा बच्चे को सुबह सुबह नहला धुलाकर, कपड़े आदि पहनाकर खेलने के लिए भेजना, पूजा पाठ करके उनके माथे पर तिलक लगाना आदि का सजीव वर्णन किया। मीन्स कि सामने प्रत्यक्ष हमें ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं उस चीज को देख भी रहे हैं। बच्चे का अपने पिता की मूछों के साथ खेलने का एक अनूठा वर्णन किया है पाठ में। पिता बच्चे को अपने कंधों पर झूला झूलाते हैं, तो उनका जिससे उसका मन बहलता है। पिता बच्चे के साथ कुश्ती खेलते हैं, उसमें जानबूझकर वो हार जाते हैं, जिससे बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसकी जो खिलखिलाहट वाली हंसी है उसको देखकर माता पिता खुश हो जाते हैं। माँ बच्चों को तोता, मैना, कबूतर, मोर ऐसे बनावटी नाम कहकर पुकारती है और उनको भोजन खिलाती है। इस तरह से बच्चों को थोड़ी सी चोट लगने पर माता पिता दोनों दुखी हो जाते हैं और माँ का बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर उनसे प्यार करती रहती है। ये सारी बातें हमने पाठ में पढ़ी हैं, तो ये सब हमने देखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। भाई ये तो बढ़िया है, इस पाठ का शीर्षक बहुत अच्छा है और इससे संबंधित कुछ और अन्य शीर्षक भी सुझाइए। तो माता का आंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल के प्रेम और शांति का वर्णन किया है। मतलब कि जो माँ है उनके आंचल के प्रेम और शांति के बारे में यहाँ पे बताया है कि बच्चा अपनी माँ के पास रहता है तो कितना खुश, कितना सुरक्षित महसूस करता है। वैसे तो लेखक और उसका भाई ज्यादातर समय पिता के साथ रहते थे। उनके पिताजी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, उनके साथ बहुत अच्छा और समय वो बिताते थे, उन्हीं के पास सोते थे। लेकिन जो प्यार और उन्हें शांति माँ के आंचल में मिलती थी वो उन्हें और कहीं नहीं मिलती थी। माँ अपने बच्चों को नहला धुलाकर, टोपी कुर्ता पहनाकर, उनको माथे पर तिलक लगा के खेलने भेजती है। पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी माँ बच्चों को दोबारा खाना खिलाती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है माता को, तो वो बच्चों को दोबारा फिर से बनावटी नाम दे के बच्चों को भोजन खिलाती है। तो पाठ के अंत में जब बच्चे सांप से डर जाते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं, तो यहाँ वहाँ गिरते पड़ते हैं, तो खून से जब वो लथपथ घर पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, झट से वो माँ के आंचल में छिप जाते हैं और उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पिता अनदेखा कर देते हैं। पिता बाहर बरामदे में बैठे थे, वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, वो उनको अनदेखा कर देते हैं।
तो माँ ही अपने आंचल में उनको लेकर हल्दी का लेप लगाती है, कांपते होंठों से बार बार उनको चूमती है। अरे भाई, आपके माता ने भी आपके साथ इसी तरह से किया होगा। बचपन में जब आप गिरते पड़ते होंगे तो मम्मी ऐसे ही लेती हैं सबको और उन्हें फिर कांपते होंठों से अपने बच्चे को गले लगाती हैं, उनको बार बार प्यार करती है। उसी समय माँ की गोद से पिताजी उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो अपने माता के आंचल की जो प्रेम है और शांति है उसकी छाया को नहीं छोड़ते। संभवतः माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है, माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है, उपयुक्त शीर्षक है, अच्छा शीर्षक है। और इसके अलावा अगर हम शीर्षक देना चाहें तो इसका अन्य शीर्षक बचपन भी हो सकता है। ठीक है, तो बचपन भी इसके लिए एक अच्छा शीर्षक है। हमारा अगला प्रश्न है, टोटल यहाँ पे इसके 12 प्रश्न है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रश्न भी करेंगे जो परीक्षायोगी प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा 10वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने प्रेम को माता पिता के प्रति कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को क्रीड़ाओं और लीलाओं के माध्यम से, मतलब खेल खेल में प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। वे अपनी मन की भावनाओं को अपनी क्रीड़ा, मतलब खेल जो होता है उनका खेलने के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनकी भावनाएं ही उनके प्रेम का प्रतीक होती हैं। उनकी भावनाएं जो हैं वही उसी से जो माता पिता हैं वो खुश हो जाते हैं। वे कभी नाराज तो कभी प्रसन्न होकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। मतलब ये जो पाठ हमने अभी पढ़ा है और आपका जो बचपन है उसमें क्या भिन्नता है। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से पूर्णतः भिन्न है। हमारी दुनिया में परस्पर स्नेह भाव, दोस्ती, विचारों का आदान प्रदान आदि की कमी है। वैसे आप स्वयं देख सकते हैं, है ना, कि क्या है, पहले के समय जो थे वो बच्चे कैसे बाहर इकट्ठा होके खेलते थे, मैदान में खेलते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, अब अपने ही घरों में, अपने घर के आंगन तक सीमित हैं, उससे आगे बच्चे नहीं जाते हैं। तो हमारे जो स्नेह है, भाव है, दोस्ती है, इन विचारों के आदान प्रदान में कमी है। आज मित्र मंडली जैसा शब्द भी ऐसा लगता है कि वो शब्द भी कहीं खो सा गया है। मित्र मंडली है ही नहीं है आजकल, तो जिसमें परस्पर प्रेम भाव से भरकर मस्ती में चूर होकर कहीं बाहर खेलने जाएं। फिर पहले की अपेक्षा आज की दुनिया में प्राकृतिक खेलों का चलन भी कम हो गया। पहले के समय में बहुत सारे खेल होते थे जो बच्चे इकट्ठा होकर खेलते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। अब तो भाई बच्चे इंटरनेट पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मतलब अपने ही दुनिया में व्यस्त हैं, अपने ही जीवन में वो व्यस्त हैं। आज की दुनिया कृत्रिम उपादानों से घिरी हुई है। जो बनावटी उपादान है उन्हीं से घिरी हुई है। उसमें बिल्कुल भी स्वाभाविकता नहीं रही है, बिल्कुल छिप सी गई है। तमाशे करना, नाटक लगाना, मिट्टी से घर बनाना, चिड़ियों के संग खेलना, अब तो ऐसे प्राकृतिक जो खेल है वो रहे ही नहीं है। अब तो दुनिया में क्या है, कंप्यूटर है, टीवी है, क्रिकेट है। ठीक है, ये बच्चे जो है वो इस सामग्री में उलझकर रह गए हैं। आगे है कि फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान आंचलिक कथाकार हैं। नागार्जुन भी प्रमुख आंचलिक लेखक माने जाते हैं। जो नागार्जुन जी हैं वो भी आंचलिक लेखक माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे मैला आंचल, बलचनामा आदि, ये रचनाएं जो हैं वो आंचलिकता से ओतप्रोत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षायोगी प्रश्न है, ये मैक्सिमम टाइम आता है, तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। तो बाबूजी क्या करते थे, वो सुबह सवेरे जब उठते थे तो साथ साथ लेखक और उसके भाई को भी उठा दिया करते थे। अब भाई जब वो सुबह उठ जाते थे तो वो क्या करते थे, उनको सुबह सुबह नहला धुलाकर पूजा के लिए तैयार करते थे। और पूजा के बाद बाबूजी क्या करते थे, अपने दोनों बेटों के जो चौड़े मस्तक थे, मतलब उनका जो ललाट था, उनका जो माथा था,
उस पर अर्धचंद्राकार की रेखाएं बना देते थे और उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं भी थी और उनके जो मस्तक, उनके माथे पर, मस्तक पर वो विभूत लगा देते थे, वो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लगती थी। इस प्रकार भोले के समान वेश होने के कारण, मतलब उनका जो वेश था, उनका जो लगता था, वो जो दिखते थे, उनकी वेशभूषा थी, वो बिल्कुल भोले के समान। और भोले हम किसको कहते हैं? शिव जी भगवान को। तो उनके पिताजी ने उनका नाम भोले के समान वेश होने के कारण तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ रखा था। उम्मीद है आपको ये पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। थैंक यू।